Members of the Jain community are protesting in Mumbai's Azad Maidan, demanding that the Jharkhand government withdraw a 2019 notification that designated the Parasnath Hills as a tourist place. Now, why is this place important? The Samet Shikharji in Parasnath Hills in the Giridih district is home to the highest peak of Jharkhand, but it's also the biggest pilgrimage destination for the Jain community. They are concerned that this decision will jeopardize the sacredness of the site. Now, my colleague Manish spoke to the head priest, who said that we were not informed about this notification and the solution is not to change it to a tourist place as it's a religious place. हम फिलहाल पारसनाथ में हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो हैं प्रमाण सागर जी महाराज हैं। ये बताइए कि ये सारा नोटिफिकेशन तो 2019 का है, तो अभी आंदोलन का क्या औचित्य है? दरअसल 2019 में नोटिफिकेशन हुआ, पर इसकी जानकारी किसी को नहीं मिली। न तो किसी स्थानीय समाचार पत्र में इसका प्रकाशन हुआ, न अन्य किसी संचार माध्यम में, और न ही यहाँ संचालित संस्थाओं को कोई सूचना दी गई। जैन समाज इससे अनभिज्ञ थी। फिर जैसे जैसे मालूम पड़ा, समाज ने सरकार से संपर्क किया और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के बीच ये समाचार पहुंचा, लोगों के मन में ये उबाल आता गया। लेकिन इसका समाधान क्या है? समाधान यही है कि सरकार इस पर्यटन क्षेत्र जो घोषित किया अधिसूचना को या तो रद्द करे या संशोधित करे। नहीं, लेकिन इसमें दो पक्ष है। एक तो पर्यटक स्थल जो है वो राज्य सरकार ने घोषित किया है और साथ साथ केंद्र सरकार ने इसे इको टूरिज्म के लिए भी इसको डिक्लेयर किया है। तो हमें टूरिज्म से दिक्कत है, क्योंकि ये तीर्थ क्षेत्र है। तीर्थ क्षेत्र पवित्र भूमि है, यहाँ लोग शांति के लिए आते हैं, और टूरिज्म तो मौज मस्ती की चीज है। यदि लोग तीर्थ क्षेत्रों में आकर मौज मस्ती करेंगे तो यहाँ की पवित्रता कैसे होगी? यहाँ अश्लीलता फुहड़पन आएगा। इससे यहाँ का जो आध्यात्मिक और धार्मिक वातावरण है वो दूषित होगा। ये शाश्वत सिद्ध भूमि है। जैन समाज उसकी पवित्रता को बरकरार रखना चाहती है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं चाहती। नहीं, लेकिन सर, अगर पर्यटक स्थल अगर घोषित नहीं करेंगे, जैसे अयोध्या को किया, वाराणसी को किया, तो उस पूरे क्षेत्र का विकास हुआ, तो आप लोगों को क्यों आपत्ति है? फिर इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा? देखिए, हमें ऐसे विकास की कोई आवश्यकता नहीं जिससे हमारी मूलभूत भावनाएं खंडित हो, आस्था खंडित हो, पवित्रता छिन्न भिन्न हो। सरकार को अगर विकास करना है तो अन्य तरीके से भी कर सकती है। इसे एक तीर्थाटन के रूप में, एक तीर्थ के रूप में, एक पवित्र स्थल के रूप में विकसित करे। उसके लिए पर्यटन स्थल घोषित करना कोई औचित्य नहीं। लेकिन आपको लगता नहीं कि इससे स्थानीय लोगों में एक कहीं ना कहीं आक्रोश होगा? लोगों में कोई आक्रोश नहीं, क्योंकि लोगों की जो भी रोजी रोटी है वो यहाँ के तीर्थ यात्रियों से बहुत अच्छी चल रही है, और हजारों लोगों की जीविका यहाँ से जुड़ी हुई है। लाखों लोग यहाँ आते हैं, तो तीर्थ यात्री आएंगे, विकास होगा। और सरकार अन्य प्रकार से भी जो विकास करे, पर ऐसा न करे जिससे इसकी पवित्रता खंडित हो। ये आपको लग नहीं रहा है कि जैसे कि ये जो स्थल है केवल जैन समाज के लिए है और लोगों के लिए, ये एक इंप्रेशन ये जा रहा है कि और जो लोग और समाज के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है? ऐसा नहीं है। सब तीर्थ यात्री और श्रद्धालु बन करके आए, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, और मौज मस्ती करने के लिए तो कहीं नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, किसी पवित्र मंदिर में आप किसी पर्यटक को प्रवेश देना चाहोगे कि श्रद्धालु को? मंदिर श्रद्धालु के लिए कि पर्यटक के लिए? तो जो स्थान जिसके लिए है, हमको उसका वही उपयोग करना चाहिए। अंत में मेरा एक सवाल है, आखिर ये जो गतिरोध है इसका समाधान कैसे होगा? सरकार के कारण गतिरोध हुआ है, सरकार इसका समाधान निकालेगी। सरकार कौन? चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, जहां से ये हुआ, और मुझे उम्मीद है कि ये होगा। बातचीत चल रही है, सरकार इस पर गंभीरता अपनी दिखा रही है, और हम तो चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द केंद्र या राज्य जिसके जिम्मे जो काम है उसको समाधान निकाल कर पटाक्षेप करे। हमारा न तो किसी सरकार से कोई विरोध है, न किसी समुदाय से। हमारा जो कुछ भी है वो अधिसूचना से है, क्योंकि समेत शिखर हमारा सर्वस्व है, और इस सर्वस्व के लिए जैन समाज सर्वस्व लगाने को तत्पर है।